कौन धीरेन्द्र शास्त्री? मैं मुसलमान धर्म में एक बात बहुत पक्की है, 5 रोजाना नमाज आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकाल रहे हैं, किसी के भी नाम से पर्चा निकाल दे रहे हैं, सब कुछ उसमें हुबहू हो जा रहा है, फिर उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो देखें, फ्रॉड है? इस कामयाबी पर मुफ्ती शमाइल नदवी के लिए 1 करोड़ रुपया अदिया का ऐलान करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो कि शहर हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका न्यू लुक देख के आप भी हैरान हो जाएंगे और इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी तफसीलात भी आपको हम बताएंगे। सोशल मीडिया के ऊपर जावेद अख्तर साहब को लेके मीम वायरल्स हो रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अनबक लिखा हुआ है और ये शख्स सपोर्ट कर रहा है जावेद अख्तर साहब को, और पीछे वाला शख्स ये सोच सोच के परेशान होता है कि इस जाहिल को कैसे समझाऊं कि ये तो इसके वालों को भी नहीं मानता। ये मेरी जाए जिंदगी इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुद। आफ्टर डिबेट विद मुफ्ती शमाइल कहकर ये वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन एक चीज़ को लेकर लोग सवाल उठा रहे थे, जो जावेद अख्तर साहब के हाथ कांप रहे थे। इसको लेकर हमारी एक बहन है, इनकी जानिब से रिप्लाई दिया गया है, डॉक्टर तुमा अमीन इनका नाम है, इनकी जानिब से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अच्छी बातें बताई गई है। क्या कहा इन्होंने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मज़ीद तफसीलात बताने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखा जावेद अख्तर साहब के तो हाथ कांप गए। कुछ इस तरह के रील्स आपको कल से देखने को मिल रहे होंगे जहां पे उनका इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो ट्रॉमर यानी जो हाथ कांपने का मसला होता है, ये किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है। कई बार स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से या पार्किंसन डिसीज की वजह से ये मामला हो सकता है जावेद साहब को कुछ इसमें से कोई मसला हो। और ये सिर्फ ट्रॉमर का इशू उन्हें इसी वीडियो में नहीं आया है, इससे पहले भी आप उनके कोई शो या कोई डिबेटर को आप उठा के देखेंगे तो इसी तरीके से उनके हाथ कांपते हुए। ये मुफ्ती शमाइल साहब की कार है, दारुल उलूम देवबंद ये पहुंचे थे। दारुल उलूम देवबंद में एक बड़ी तादाद में नौजवानों ने इनका दिल से इस्तकबाल किया। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इनसे मुसाफा करने के लिए तड़प रहे थे। मुफ्ती साहब ने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पे बताई है। थोड़ा सा वीडियो का हिस्सा आपको दिखाते हैं, पूरा बयान दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट आपको वीडियो दिखा देते हैं। मौलाना सईदुर रहमान अल आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा के घंटे में अक्सर मैं इस चीज़ की कोशिश करता था कि मैं ऐसी जगह पर बैठ जाऊं कि हज़रत जब किताब पढ़ा कर उठें और बाहर की तरफ जाएं तो हज़रत को जूते में पहनाऊं। लिहाजा बाज़ तलबा के दरमियान मुसाबका होता था कि कौन दरवाजे के करीब बैठ रहा है। मैं वक्त से पहले आता था, वहाँ बैठ जाता था और ये सिलसिला पूरे साल रहा। जब उनकी क्लास होती, उनका दर्जा लगता, मैं उन्हें जूते पहनाता। हज़रत ने पूरे साल कुछ नहीं कहा। साल के आखिर में जब मैं फारिग हो रहा था, हज़रत ने यह जुमला कहा कि आपने मुझे जूते पहनाने की जिम्मेदारी आपने ही ले ली है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़रिए से इस दीन का इल्म मशरिक़ व मग़रिब में फैलाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी काम कल हुआ, ये मेरे असातिज़े किराम की दुआओं का नतीजा है। मेरा इसमें कोई दखल नहीं, कोई भी दखल नहीं। मैंने बस एक चीज़ की पाबंदी की कि मैं अपने असातिज़ा की बातें मानता था। अगर वो कहते थे कि बाहर ना जाओ तो मैं नहीं जाता था। अगर वो कहते थे कि इस वक्त पढ़ो तो मैं पढ़ता था। मैंने इतना ही किया है। ये उन हज़रात की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जो चाहे काम ले ले। ये वाक़या मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप हज़रात जिस कीमती लम्हे से इस वक्त गुजर रहे हैं, इसकी कदर हकीकी माने में आपको उस वक्त होगी जब आप इस इदारे से फारिग होकर निकल जाएंगे। इस इदारे में आपका मौजूद होना, इस इदारे में हम सब का इस वक्त मौजूद होना, ये दर हकीकत अल्लाह की नेमत है और इसकी कदर करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं यहाँ दाखिल हुआ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि ये तवक्को नहीं थी कि इतनी मोहब्बत आप हजरात अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे लिए करेंगे, चूंकि हकीकतन मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता और हूं भी नहीं। और ये महज अल्लाह का फजल रहा कि अज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जिस तरह दीन का काम लेना चाहे ले। मेरे आदम इस्तेहकाक और नाअहली के बावजूद अल्लाह ने ये काम लिया। ये ज़रूर मेरे असातिज़े किराम, मेरे मशाइख और तमाम मुसलमानों की दुआओं का ही नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दीन का दिफा करना, और आप जिस ज़माने में हो उस ज़माने में
उभरते हुए फितनों का मुकाबला उस अंदाज में करना जो उस जमाने का तकाजा हो, ये दर हकीकत हमें हमारे असलाफ की जिंदगी से इसका पता चलता है कि देख लो, हमारे मिजाज में इख्तिलाफ तो हो सकता है, जुज़वी चीजों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अकीदे और उसूल में हम सब मुत्तफिक हैं कि इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है, इसका मुकाबला करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये जुमला कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आज अबू हनीफा जिंदा होते, इमाम मालिक जिंदा होते, इमाम शाफई जिंदा होते, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह अजमईन जिंदा होते, तो थोड़ी देर के लिए शायद फिक़्ह की तदवीन को भी रोक देते और मगरिबी तहजीब के रद पे लग जाते। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दारुल उलूम देवबंद के फारिग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दारुल उलूम देवबंद एशिया का सब में बड़ा मदरसा है। एक बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पे मौजूद रहते हैं हमेशा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का ये नया लुक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है हम आपको बताते हैं। असल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की साहिबजादी का निकाह हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद शाह आलम रसूल खान जो कि सदर नशीन है शादा एजुकेशनल सोसाइटी के, उनके साहिबजादे हैं नवाब मोहम्मद साहिल रसूल खान जो कि डायरेक्टर है शादा ग्रुप के, जो कि तालीमी इदारा जाते हैं, इनके साथ अंजाम पाया है। शास्त्रीपुरम में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के घर पे काफ़ी सारे मेहमान नजर आए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और काफ़ी सारे मिनिस्टर भी यहाँ पे विजिट करे, और महाराष्ट्र के मजलिस के जो सीनियर लीडर्स है इम्तियाज़ जलील, वारिस पठान, दोनों भी नजर आए और सभी ने बैरिस्टर अवैसी को मुबारकबाद दी है। हम भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं बैरिस्टर अवैसी को। मुफ्ती शमाइल साहब को लेकर ही और एक अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसमें एक भाई की जानिब से इनको लेकर 1 करोड़ रुपए का इनाम उनकी जानिब से दिया जा रहा है, हदिया दिया जा रहा है। क्या कहना है उनका, वो आपको सुनाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह पाक के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने पर राज़ी हैं, और क़यामत के दिन पर हमारा ईमान है और कुरान पाक पर भी हमारा ईमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान में डज गॉड एग्जिस्ट के उन्वान से एक डिबेट हुई, जिसमें अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मदद से मुफ्ती शमाइल नदवी ने मुल्हिद जावेद अख्तर को जलील और रुस्वा कर दिया और वो ये डिबेट जीत गए। मैं तमाम मुसलमानों को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक गुजारिश भी करूँगा कि जैसे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तालीम का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि उनको कम से कम अपने दीन, अपने अल्लाह और अपने रसूल के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो मैं इस कामयाबी पर मुफ्ती शमाइल नदवी के लिए 1 करोड़ रुपया अदिया का ऐलान करता हूँ। अननेसेसरी मुफ्ती शमाइल साहब को नई कंट्रोवर्सी में घसीटने की कोशिश की गई है एक मीडिया वाले की जानिब से। धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकाल रहे हैं, किसी के भी नाम से पर्चा निकाल दे रहे हैं, सब कुछ उसमें हूबहू हो जा रहा है, फिर उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो देखें, गॉड है या ये क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आया। बहरहाल कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया मैं बताता हूँ। देखें, जब हम गॉड के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, सो वी डोंट ओन ईच एंड एवरी पर्सन। अब गॉड के नाम पे कोई गलत काम कर रहा है तो इसमें गॉड का क्या कसूर है? धीरेन्द्र शास्त्री गलत काम कर रहे हैं? कौन धीरेन्द्र शास्त्री? मैं उनको नहीं जानता, माजरत के साथ। हो सकता है रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हो, मैं नहीं जानता। काफ़ी सारे मीडिया वाले जानबूझ के मुफ्ती साहब को फंसाने के वास्ते उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है आगे फ्यूचर में कुछ कंट्रोवर्सी में इनको फंसाने की कोशिश की जाए। आप लोग क्या रहे इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए, और इंशाल्लाह अल्लाह से तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम साजिशों से मुफ्ती साहब को बचाए। इंशाल्लाह और भी अपडेट्स कवर करेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।